नमस्कार मित्रों, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और होली भी आपकी बहुत अच्छे से संपन्न हुई होगी। आज यूपी ट्रिपल एससी से आपने देखे हैं कि नए 2 नोटिस आपको देखने को मिले हैं, जो कि एजीटीए डीवी और एक 2015 की पुरानी भर्ती है, जिसमें कुछ विद्यार्थियों का परिणाम से संबंधित जानकारी दी गई है। तो आपने देखा यूपी ट्रिपल एससी आयोग कितनी तेज़ी से काम कर रहा है और सभी पुरानी भर्तियों को निपटाने की ओर अग्रसर है। जितनी जल्द से जल्द होगा पुरानी भर्तियों को निपटाया जाएगा और पुरानी भर्ती निपटने के साथ ही आपके जो नए विज्ञापन हैं उनका रास्ता साफ हो सकेगा। विशेषकर मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो नई वैकेंसियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पिछली वीडियो में भी मैंने उन्हें कैलेंडर के साथ जो आयोग का नोटिस आया है वो मैंने दिखाया था। आयोग ने जो उसमें बताया हुआ है कि जितना भी आरक्षण के मुद्दे हैं उनको रिवाइज्ड करने के बाद में आपको जानकारी दी जाएगी, जो नए नोटिस हैं उनको निकाला जाएगा। तो आयोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है आपके लिए नई वैकेंसीज लाने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी शंका और शुबा नहीं होना चाहिए अपनी वैकेंसियों को लेके। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, एजीटीए की डीवी शुरू हो गई है और आज से उनकी डीवी प्रारंभ है। तो जितने भी एजीटीए के अभ्यर्थी हैं वो अपनी डीवी करा सकते हैं। जो भी निर्धारित प्रारूप है उस अनुसार अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और ध्यान दें कि उसमें कोई किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए, क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ी भर्ती है और एक सुनहरा मौका है। अन्य डीवीओ से संबंधित जानकारी, विशेष जानकारी ये है कि जूनियर असिस्टेंट जो 5512 वैकेंसी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं विशेष जानकारी दे दूं कि हो सकता है कि आपका डीवी का नोटिस इस महीने जारी कर दिया जाए, लेकिन आपकी डीवी आप ये मान के चलें कि अप्रैल माह में ही संभावित है, क्योंकि ये जो आयोग है ये एजीटीए की डीवी प्रथम बार ऑनलाइन करा रहा है। ऐसी स्थिति में आयोग नहीं चाहता कि कोई भी गड़बड़ी, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या पोर्टल में आए और उस पर लोड पड़े, सर्वर की समस्या या विद्यार्थियों को कोई दिक्कत हो डीवी कराने में। तो वो चाह रहा है कि इस बार एजीटीए की डीवी संपन्न होने के साथ ही अन्य डीवियां भी लगातार कराई जाएंगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको मार्च माह में ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन एजीटीए की जब डीवी संपन्न होगी तभी अगली डीवी आयोग कराने का विचार बना रहा है। बाकी यदि इसमें कोई भी बदलाव होता है तो मैं आपको समय रहते सूचित कर दूंगा। लेकिन आप ये मान के चलें, जो वीपीओ वाले स्टूडेंट हैं उनका डीवी का नोटिस एवं जूनियर असिस्टेंट का डीवी का नोटिस सभी तैयार हैं और उनको कभी भी जारी किया जा सकता है। उनमें आपको डेट बता दी जाएगी जो भी आपकी होगी। फिलहाल आप अप्रैल माह मान के अपनी जो डीवी की तैयारी है उसको जारी रखें। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, जो लाइब्रेरी की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, देखिए ये जो वर्ष है स्पेशल भर्तियों के लिए एक सुनहरा मौका होने वाला है और जितनी भी स्पेशल कैटेगरी की भर्तियां हैं वो इस बार आपको देखने को मिलेंगी। लाइब्रेरी की वैकेंसी के जो लोग वेट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, आपकी लाइब्रेरी का विज्ञापन जारी किया जाएगा और निश्चित रूप से आप ये मान के चलें कि मार्च माह में भी संभावित है कि एक विज्ञापन आपको नया भर्ती का देखने को मिले। आप जानते ही हैं कि भेषज की भर्ती आ चुकी है और जितने भी फार्मा वाले स्टूडेंट हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी की वैकेंसी भी एक स्पेशल कैटेगरी की वैकेंसी है और आपको इस जल्द ही इसी माह के अंत तक आपको इस एक नई भर्ती का नोटिस देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये लाइब्रेरी का नोटिस होगा या फिर एएसओ का नोटिस होगा, क्योंकि स्पेशल भर्ती वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि आपकी भर्तियों पे बहुत तेज़ी से यूपी ट्रिपल एस आयोग काम कर रहा है और जल्द ही आपको अपनी सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। जो नलकूप चालक की वैकेंसी है उसमें जो 11,000 पदों की जो सूचना मिल रही है, देखिए नलकूप चालक की अब जो वैकेंसियां हैं इनको कई आप देख रहे होंगे आउटसोर्सिंग से भी लोग काम कर रहे हैं और भविष्य में संभावना ये जताई जा रही है कि इन पदों पे वैकेंसी आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन देखना होगा, चुनावी दौर है तो आयोग कुछ मात्रा में भर्तियां आपको देता है या नहीं देता है। वैसे जो अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें उसके तहत जो अब आप देख रहे होंगे हर हर घर जल योजना के साथ सभी को जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में नलकूप चालक की जो भर्ती है उसको आयोग किस प्रकार से यूटिलाइज करता है, किस प्रकार से वर्क का वितरण करता है और आपके लिए ये काम प्रदान करता है, वरना अब ये जो काम है जल पहुंचाने का ये भी प्राइवेट होने वाला है। देखना होगा आयोग नलकूप चालक की वैकेंसियां निकालता है या नहीं निकालता है। फिलहाल इसके विज्ञापन के विषय में अभी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है कि ये विज्ञापन आपका कब तक आ सकता है।
फिलहाल मैं बताना चाहूँगा उन अभ्यर्थियों को जो जूनियर असिस्टेंट 5512 वीपीओ की डीवी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको अपना संभावित नोटिस इस माह के अंत तक आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपकी जो डीवी है वो थोड़ा लेट ही शुरू होगी। एएसओ के समस्त अभ्यर्थी जो अपनी वैकेंसी को लेके अत्यधिक आशावान हैं कि उनकी वैकेंसी जल्दी आएगी, तो मैं उनको एक विशेष जानकारी दे दूं कि आपका जो विज्ञापन है वो पूरी तरीके से तैयार है और यूपीएससी आयोग इस विज्ञापन को कभी भी जारी कर सकता है। इसमें कई पदों पे आरक्षण का जो मुद्दा था वो सुलझा लिया गया है, लेकिन इसमें या तो यूपीएससी कुछ पद बढ़ा सकता है, इसलिए आपकी वैकेंसी थोड़ा सा लंबा जा रही है, या फिर इसमें योग्यता को लेके भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जो समय आने पर आपको पता ही चल जाएगा जैसे ही इसका विज्ञापन आता है। फिलहाल जो संभावना है इस विज्ञापन की आने की वो आपके मार्च माह में ही है और आपको ये विज्ञापन मार्च माह में देखने को मिलना चाहिए। असिस्टेंट अकाउंटेंट के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि आपकी 1000 प्लस पदों पे ये भर्ती आने जा रही है, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है, और ये भर्ती आपको बहुत शीघ्र ही देखने को मिलेगी। इसका विज्ञापन भी आपको जैसे ही 1828 की डीवी की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी हैं 1828 की, जैसे ही इसका जो फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा उसी के साथ ही आपको ये वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन भी देखने को मिलना चाहिए, जो पूरी संभावना है। और जहाँ तक बात की जाए आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी आने की, तो ये आप अपना अप्रैल मई माह मान के चलें, इसी में आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट की अपनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उससे पहले एएसओ की वैकेंसी का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और जो भी विद्यार्थी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, एडीओ के लिए जो आप सिलेबस पूछ रहे थे, एक ये संभावित सिलेबस हो सकता है, आप इस पर देख लीजिए। इसमें आपसे यूपी जीके के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन और सहकारी समिति के 15 क्वेश्चन, हिंदी के 10 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन, और जो आपका विषयगत ज्ञान है इसमें आप जानते हैं कि इसकी जो योग्यता है उसके आधार पर, अभी इसकी योग्यता क्या है उस पर भी एक बार थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। देखिए, कला अर्थशास्त्र में स्नातक, ठीक है, तथा वाणिज्य या बीएससी कृषि में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये जो 3 योग्यताएं हैं कला में आपने अर्थशास्त्र में स्नातक किया हो और वाणिज्य मतलब कि आपने बीकॉम किया हो, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर केवल वाणिज्य लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि केवल बीकॉम वाले ही इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए जिन्होंने एमकॉम किया है वो भी एलिजिबल हैं, जिन्होंने बीबीए प्लस एमकॉम किया है वो भी पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसमें जो अधिमानी अहर्ता है, आप देख सकते हैं अधिमानी अहर्ता ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों का अधिमानी दिया जाएगा जो एमएससी कृषि, एमएससी और एमकॉम या अर्थशास्त्र में एमए हो, ठीक है, सहकारिता और संबद्ध विषय रहे हो, ऐसे लोगों को अधिमानी वेटेज दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में यदि आपके अंक समान होंगे या डेट ऑफ बर्थ समान होगी, तो ऐसी स्थिति में यदि आप ये योग्यता धारण करते होंगे तो आपको इस भर्ती में वेटेज दिया जाएगा और आपको कई लोगों से ऊपर रखा जाएगा। तो इसमें उन लोगों को सीधा सीधा फायदा है जिनने एमकॉम किया हो, ठीक है, अर्थशास्त्र में एमए हो, ठीक है, और सहकारिता संबद्ध जितने भी विषय हैं अगर उनका ज्ञान वो रखते होंगे और वो उनके कंप्लीट होंगे, तो आप ये मान के चलें कि उन्हें इस भर्ती में फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बीकॉम के आपको 30 क्वेश्चन पूछे जा सकते, वो बीकॉम वालों से कॉमर्स के 30 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स वालों को उनके सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और बीएससी में एग्रीकल्चर में उनको 30 सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो जिसका जो विषय होगा वो उस हिसाब से अपनी तैयारी करें और लगभग आप संभावित इस सिलेबस को मान के अपनी तैयारी करें, क्योंकि इस सिलेबस में आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। तो अगर आप इस सिलेबस से अपनी तैयारी करते हैं तो आप ये निश्चित मानिए कि आप एडीओ में अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। जो लोग एडीओ की कट ऑफ को पूछना चाह रहे थे और कह रहे थे कि इसमें कट ऑफ काफ़ी कम जा सकती है, 40 नंबर भी जा सकती है, तो मैं उनको बता दूं कि इसमें तीन आप देख रहे हैं, एमएससी, एमकॉम और अर्थशास्त्र एमए, ठीक है, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती में। ऐसी स्थिति में जो आपके सामने स्थिति बनती है, तो आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं वह भी काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे इसमें एमएससी कृषि लिखा हुआ है, वो सॉरी एमएससी कृषि नहीं, इसमें जो मांगा जाता है बीएससी कृषि वाले भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं
जिनकी संख्या आप मान सकते हैं लगभग 20,000 तक इनकी संख्या हो सकती है। शायद मैं गलत हूँ, आगे चल के आपको जब इसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अगर बीकॉम करे हुए छात्रों की बात की जाए तो बड़े आराम से आप ये मान लीजिए 30,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसके लिए एलिजिबल पात्र होंगे पूरी तरीके से। एमएससी और बीएससी, आप जानते हैं बीएससी कृषि की तो हम बात कर चुके हैं। कला अर्थशास्त्र के भी अगर बात की जाए स्टूडेंट तो उनकी संख्या भी 20,000 आप मान सकते हो। यह एक संभावित संख्या है जो मेरे द्वारा इसकी संभावना जताई जा रही है। तो आप अगर इसका कुल टोटल करते हो तो 5, 6, 7, 8, 9 लगभग आपको 3, 2, 5 और 7 70,000 के आसपास इसमें फॉर्म पड़ने चाहिए। यदि 70,000 इसमें फॉर्म पड़ते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे अगर 70,000 इसमें फॉर्म पड़ते हैं तो कुल 600 प्लस आपको ये पद देखने को मिलने वाले हैं। 6 3 18,000 स्टूडेंट्स को इसमें शॉर्ट लिस्ट करना है। अब ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा आपकी कट ऑफ कि कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स इस भर्ती में पड़ते हैं। अगर इस भर्ती में जो फॉर्म की संख्या रही वो आप ये मान लीजिए अगर 30,000 या 40,000 तक सिमट जाती है तो आप ये मान के चलिए कि 40 नंबर वालों के भी चांस इसमें बनेंगे। अन्यथा आप इस भर्ती की कट ऑफ जो है वो 50 से 60 के बीच में आप ये मान के चलें, 50, 55, ठीक है, 55 वाले खुद को सेफ मान के चलें, बिल्कुल सेफ मान के चलें। 55 से 60 वाले जो हैं वो खुद को बिल्कुल सेफ मान के इसमें तैयारी अपनी करें। तो ये एडीओ की जो विद्यार्थी परेशान थे कट ऑफ को, ये आपको पूरी तरीके से तभी क्लियर होगी जब एडीओ के फॉर्म भरे जाएंगे। और ये जो भर्ती है आपकी एडीओ की, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं देखने को आपको मिलेगा। और योग्यता में मैं विशेषकर बात कर रहा हूँ, आपकी जो योग्यता है वो यही रहेगी। जो लोग परेशान है ओ लेवल के लिए, क्या इसमें ओ लेवल की बाध्यता की गई है? देखिए, ऐसा इसमें कोई भी प्रावधान ओ लेवल का नहीं है, ठीक है, जहां तक मुझको जानकारी मिली है इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा ओ लेवल का प्रावधान नहीं है। तो जिनके पास ओ लेवल नहीं है वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो आपको तभी एग्जैक्टली पता चलेगी जब इसके नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितना गुना लिया जाता है, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी की भर्ती है। अगर यूपीएससी आयोग इसमें वही पॉलिसी लागू करता है 45 गुना वाली, यदि 45 गुना वाली पॉलिसी इसमें लागू हो जाती है जैसे लेखपाल में लागू हुई है, इन दैट केस आपको ये कट ऑफ जो है वो 40 नंबर से जो 50 नंबर वाले स्टूडेंट होंगे उन सभी को इसमें मौका मिल सकता है। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी वाली भर्ती होती है इनमें हो हल्ला कम होता है, ठीक है। और जो लेखपाल जैसी जो वैकेंसियां होती हैं, ठीक है, जो बड़े पदों पे आती हैं, इनमें सभी सामान्य योग्यता से संबंधित ये भर्तियां होती हैं। इनमें आप देखोगे हो हल्ला ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। ऐसे में आयोग पे दबाव होता है, सरकारों पे दबाव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट को इसमें पार्ट ले सकें, ऐसा उनके ऊपर एक मानसिक दबाव रहता है जाकि हमको इसमें का चुनाव में भी फ़ायदा मिले। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी की भर्ती होती हैं ये उस दबाव से दूर होती हैं। इनमें कम मात्रा में विद्यार्थी होते हैं और इतनी खींचातानी इनमें होती नहीं है, इतना हू हल्ला नहीं होता है और ये भर्तियां बहुत ही आसानी से पूरी हो जाती हैं। विवादों में भी आप देखते होंगे कम ही स्पेशल कैटेगरी की भर्तियां फंसती हैं, और फंस भी जाती हैं तो उनका परिणाम आना निश्चित। आप ये मान के चलें जिस प्रकार से आपने देखा होगा सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर वैकेंसी आई थी और उसमें भी विवाद हुए थे, लेकिन हुआ के अंत में वह वैकेंसी पूरी तरीके से अभी भी आप देखें जो 2019 में नियुक्ति मिली थी वो सभी लोग अभी भी नौकरियां कर रहे हैं, कोई उसमें समस्या कैसी भी आई नहीं है। वही अब जो आपकी नई असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की वैकेंसी आएगी, इसमें आप देखोगे कि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो लगभग आप ये मान के चलिए 30 से 40,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा इस भर्ती में भी। और आपको इसकी जो कट ऑफ है वो 0 से 20 के बीच कहीं पे भी देखने को मिल सकती है। जो लोग भी 21 नंबर लिए हुए हैं वो खुद को पूरी तरीके से सेफ माने, इस वैकेंसी के लिए पूरी तरीके से योग्य माने अपने आप को, और उनको इस वैकेंसी मौका मिलेगा। लेकिन यदि इसमें देखना होगा यदि कितने अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर 12 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं या 15 गुना भी बुलाए जाते हैं, इन दैट केस इसमें जो कट ऑफ है वो आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इसकी कट ऑफ आपको 30 से 40 नंबर भी जाती हुई दिख जाए अगर कम विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है।
जो पूरी पूरी संभावना है आपकी 1000 पदों पे एएसओ की वैकेंसी आएगी और इसमें लगभग 30 गुना विद्यार्थियों को मौका मिलता है। तो आप देख रहे हैं 30,000 स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है। तो आप बताइए अगर फॉर्म 30-40 हजार पड़ जाता है तो 30,000 को अगर मौका मिल रहा है तो आप देख रहे हैं जीरो से जो भी ऊपर वाले स्टूडेंट्स होंगे सबको बुला लिया जाएगा। ये जो वैकेंसी है ये जल्द से जल्द आ जाए, इस पे आप लोगों को कार्य करना चाहिए। इसके लिए सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप आयोग को पत्र लिखें और अपने द्वारा बताएं कि हम लोग इसका इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, हमारी इस वैकेंसी को जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। या फिर आप खुद भी जाके सचिव जी से मिल सकते हैं, 1-2 लोग इकट्ठे होकर चले जाएं, सचिव जी से बात करें। ठीक है, यदि आप इस वैकेंसी से जुड़े अलग अलग लोग समय सचिव जी से समय लेके अगर बात करेंगे, जो विधिवत तरीका है बात करने का उसी से बात करें। किसी भी प्रकार का आंदोलन या फिर कुछ भी करने की इसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप पत्र द्वारा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें या फिर अपनी तरफ से पत्र लिखें, वो सूचित करेंगे आपको। ठीक है, तो इस भर्ती के लिए आपको भी थोड़े से प्रयास करने होंगे जल्द से जल्द इस भर्ती को लाने के लिए। बाकी जो संभावना है कि आपका विज्ञापन बन के पूरी तरीके से तैयार है और आपको अच्छे पदों पे ये भर्ती देखने को मिलेगी। जो कुछ नए पद इसमें शामिल किए जा रहे हैं एएसओ में, उसकी वजह से इस विज्ञापन में विलंब हो रहा है। और यदि इसकी नियमावली में कुछ बदलाव होता है, जैसे 55% का जो चल रहा है, यदि ये चीज़ लागू होती है तो ये भर्ती आपकी और लंबी खिंच जाएगी, क्योंकि नियमावली में संशोधन करना फिर भर्ती को लाना ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा यूपीपीसीएल की जो अकाउंटेंट की भर्ती है उसके जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपकी ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी, निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। और ये भर्ती भी कभी भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग जारी कर देगा। जो भी आरक्षण के इसमें पेज हैं उन पे काम चल रहा है और बहुत तेजी से मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें भी आपको बहुत अच्छी संख्या में पद देखने को मिलेंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट और जो वो लेखा लिपिक के पद हैं वो सब आपको बहुत अच्छी संख्या में देखने को मिलेंगे इस भर्ती में, यूपीपीसीएल से जो आ रही है। और यूपीपीसीएल से जो क्लर्क की भर्ती निकलती हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छी संख्या में पद देखने को मिलेंगे। इसका अभी अभी जो नियमावली है उसमें संशोधन करके यूपी ट्रिपल एससी आयोग भेज दी गई है। तो आप ये निश्चित मान के चलें कि इस पे पद आने जा रहे हैं, तभी नियमावली में संशोधन हो रहा है और इस पे विधिवत रूप से कार्य चल रहा है और जो भी क्राइटेरिया है उसके अनुरूप आपके पदों को जोड़ा जा रहा है, लाया जा रहा है। अब इसमें जो फॉन्ट है, टाइपिंग फॉन्ट, उस पे देखना होगा। यूपी ट्रिपल एससी से जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो टाइपिंग फॉन्ट होता है वो कृतिदेव और मंगल दोनों होता है, लेकिन जो यूपीपीसीएल ने अपने उसमें लिखा है वो मंगल फॉन्ट को ही उन्होंने मान्यता दी है, जबकि पहले कृतिदेव भी मान्य था, लेकिन अब उन्होंने केवल मंगल फॉन्ट लिखा है। तो देखना होगा कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग उसमें फॉन्ट कौन सा रखता है, या तो दोनों ही फॉन्टों पे सहमति बनती है या फिर वही एक फॉन्ट रखा जाता है, जो कि शासना आदेश में आपने देखा होगा। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो फिर जिन लोगों ने कृतिदेव पे प्रैक्टिस की हुई है उनको नए फॉन्ट पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये यूपीपीसीएल वालों के लिए अपडेट है, बहुत जल्द आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने साफ कह दिया है कि जैसे ही आरक्षण का मुद्दा सॉल्व होगा आपको नई वैकेंसी, नए पद बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और आप यूपी ट्रिपल एससी आयोग की निरंतर गति को देख रहे हैं, कितनी तेजी से यूपी ट्रिपल एससी अभी होली निपटी है, कल ही से काम चालू हो गया है और आपके जो नए नोटिस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो समयबद्ध तरीका है, जो कैलेंडर जारी किया है, आप ये मान के चलें यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूरी तरीके से उस कैलेंडर को फॉलो करने जा रहा है और किसी भी प्रकार की आपको देरी यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा देखने को नहीं मिलेगी अपनी किसी भी भर्ती में। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी जूनियर असिस्टेंट की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनका ये इंतजार मैं बता रहा हूं आपको, ये जो भर्ती है जून से अगस्त के बीच में देखने को मिल जाएगी। अभी जितनी भी पुरानी भर्तियां जूनियर असिस्टेंट से निकली हुई वो सभी पे कार्य बहुत तेजी से होगा। आप देखेंगे बहुत जल्द ही ये जूनियर असिस्टेंट 55-12 का फाइनल रिजल्ट जारी होके और इनको नियुक्तियां दे दी जाएंगी। आप ये मान के चले मई जून तक आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी जूनियर असिस्टेंट वालों को, जो 55-12 वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, आपको मई जून तक नियुक्ति मिल जाएगी और मई जून में 3284 की टाइपिंग लगी हुई है, उनकी टाइपिंग होगी, उससे पहले आपकी नियुक्ति भी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप कंफर्म मान के चलें, जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाले।
ये कुछ विशेष जानकारियाँ थी हमारे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की राह देख रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा बहुत जल्दी आपको यूपी ट्रिपल एससी आयोग से बहुत सारी खुशखबरियाँ देखने को मिलेंगी। बैक टू बैक नोटिसेस आपको अगले हफ्ते से देखने को मिल जाएंगे और इन नोटिसेस की संख्या कोई नहीं बता सकता कि कितनी होगी, लेकिन आपको अब लगातार नोटिस देखने को मिलेंगे। और एक महीना, ये जो मार्च का माह है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यूपी ट्रिपल एससी की जो नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए भी जो पुरानी भर्तियों की डीवी और इन सब के लिए वेट कर रहे हैं, उनको अपनी डीवी के लिए क्लैरिफिकेशन पूरी तरीके से इस माह में मिल जाएगा। आशा है हम हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी। आप यूपी ट्रिपल एससी की नई भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियो को शेयर कर दीजिए। यूपी ट्रिपल एससी की सभी जानकारियाँ आपको इसी चैनल पर सबसे पहले दी जाती हैं। धन्यवाद।